बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, फवाद चौधरी गिरफ्तार, इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी की तैयारियां। इंपोर्टेड सरकार ने मुल्क को बड़ी तबाही और इंतशार से दोचार करने की तैयारी कर ली। इदारे खामोश तमाशाई बन गए, जबकि अवाम की एक बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी को किस मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और पाकिस्तान के इदारे इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात के साथ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को किसी बड़े इंतशार का शिकार करने की कोशिश है। दोस्तों, पहले ही पाकिस्तान मुआशी और सियासी मसाइल की वजह से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन ऐसे में पंजाब के अंदर इस तरह के इकदाम मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत मजीद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, रात के गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें बताया गया है कि पीटीआई रहनुमा के खिलाफ गुज़िश्ता रात थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरखास्त पर की गई थी। एफआईआर के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनको सजा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और उनके खानदानों को भी खबरदार किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है और पुलिस राय के मुताबिक फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, फवाद चौधरी ने इस्तदा की कि मुझे एफआईआर की कॉपी दी जाए। अदालत ने रहनुमा पीटीआई को मुकदमे की कॉपी फराहम कर दी। फवाद चौधरी ने कहा मेरा मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल करवाने का मामला देख रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। पुलिस मुझे कॉल करती तो मैं पेश हो जाता, भागने वाला नहीं हूं। रहनुमा पीटीआई को हथकड़ियों में पेश करने पर वकला का इजहार नाराजगी और अदालत ने फवाद चौधरी के मेडिकल करवाने की इस्तदा भी मंजूर की, जबकि कैंट कचहरी में फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की दरखास्त पर समाअत मुलतवी की गई। दोस्तों, याद रहे कि इससे कबल पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब ने एक बयान में दावा किया था कि फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, जबकि हमाद अजहर ने जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी को नामालूम मुकाम पर ले गए, उनसे मुतल्लिक मालूमात न दी गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। मुल्क में लुटेरे दंदनाते फिर रहे हैं। क्या मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम है? पीडीएम खत्म हो चुकी है, हमारा इनसे मुकाबला नहीं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इंपोर्टेड सरकार की जानिब से एक और बड़ा फैसला भी किया गया है और ये फैसला है इमरान खान और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की गिरफ्तारी का। मरूफ सहाफी हामिद मीर ने कहा है कि फवाद चौधरी ने चूंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में काबिल एतराज बातें की थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारियों का पहला मरहला होगा। इलेक्शन कमीशन ने एक केस में इमरान खान को मफरूर करार दिया है, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं। हामिद मीर ने कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा इतना मजबूत नहीं है, हो सकता है उनकी पहली ही पेशी में जमानत हो जाए या फिर अदालत 2 रोज का रिमांड दे दे। उन्होंने मजीद कहा कि कल जमान पार्क के बाहर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का सोचा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और असद उमर की गिरफ्तारी के भी इम्कानात मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मेरी अदालत पर पेशी में इतनी पुलिस लगाई गई जैसे मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ। उन्होंने कहा जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन कर देते तो मैं खुद आ जाता। फवाद चौधरी ने कहा कि 22 करोड़ अवाम पर मुकदमा बना दे, मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी होगी। पुलिस बताए मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर मुझे फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा दर्ज किया गया था। मैंने बगावत की। मैं साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पहले ही ये प्लानिंग की गई थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क के अंदर पीटीआई की तमाम क़यादत को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और इमरान खान को मच जेल बलूचिस्तान में भेजे जाने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक और खबर भी सामने आ रही है और वो ये है कि फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। आप फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका है। इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं होता, इलेक्शन करवाना होता है। हुकूमत के इरादे वाजे हो गए। अवाम को समझ जाना चाहिए इलेक्शन नहीं कुछ और करने जा रहे हैं। IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा।
जिसके बाद सड़कें ब्लॉक होंगी और हुकूमत का सड़कों पर ही काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत की जानिब से ये किस तरह की डगर अपनाई गई है। क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है कि जहां पर हुकूमत पर कोई भी तनकीद की जाए तो वो काबिल गिरफ्तारी है? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है और इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर फैसले कर रहा है। आईनो कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। जब कोई तनकीद करे तो वो आइन शिकन बन जाता है। जमहूरियत ऐसी होती है क्या? तो हुकूमत को बाकायदा ऐलान कर देना चाहिए कि हम शुमाली कोरिया में रहते हैं कि किसी को तनकीद की इजाजत नहीं है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और परवेज इलाही ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री चैलेंज करने पर इत्तफाक कर लिया है। मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ आज अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में अहमद अवैस ने आईनी कानून शिकनी पर ब्रीफिंग दी और पीटीआई रहनुमाओं ने चौधरी परवेज इलाही को एहतजाजी लाएअमल से आगाह किया। दूसरी जानिब मुलाकात में निगरान वज़ीर आला की जानिब से पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के उखाड़ पिछाड़ और तैनातियों पर इजहार तशवीश किया गया और इमरान खान और परवेज इलाही ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री को चैलेंज करने पर इत्तफाक कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फवाद चौधरी की जानिब से गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई अरकान के पहले तो इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे, जैसे ही हमने राजा रियाज को हटाने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत उस हुकूमत के मुंशी जैसी है। इलेक्शन कमीशन को फोन किया जाता है और क्लर्क की तरह दस्तखत कर देते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मोहसिन नकवी की तकर्री का हुक्म दिया गया और वो साइन कर देता है। आप अगर इतने कमजोर हैं तो अपने घरों में जाकर बैठ जाएं। आपका पीछा तब तक करेंगे जब तक करार वाकई आपको सजा न मिल जाए। रजीम चेंज में शामिल लोग अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें घरों तक छोड़कर आएंगे। 25 मई को इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली करने वालों को दोबारा लाया जा रहा है। 25 मई को बराह रास्त मुलव्वस अफराद को तैनात न करने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दी गई। दोस्तों फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को वार्निंग है कि ज्यादती हुई तो कीमत चुकाना पड़ेगी। हमने बड़ा सब्र किया मगर ये मामला चलने वाला नहीं है। कौमी असम्बली की 40% नशिस्तें खाली हैं, उसको फुल करने के लिए 20 अरब रुपए चाहिए। पाकिस्तान के ईवान की इस वक्त 65% नशिस्तें खाली हैं। 35% नशिस्तें बचाने के लिए दोबारा इंतखाबात होना नामुमकिन है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में सियासी बहरान की जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। अदलिया से कहता हूं कि अपना किरदार अदा करें। उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो खिचड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर पंजाब में पक रही है और इदारों की जानिब से जिस तरह से हुकूमत की बी टीम होने का सबूत दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से दोचार करने की कोशिश है। दोस्तों बहरहाल आने वाले दिनों में मामलात बहुत ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मुल्क इंतशार की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क को अनारकी की जानिब धकेलने में मौजूदा इंपोर्टेड सरकार का कलीदी किरदार है। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जाए। तो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी पार्टी के साथ इस तरह का रवैया यकीनी तौर पर काबिल मुजम्मत है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।